जैसा कि आपको पता है कि नशे के खिलाफ पटना पुलिस और खासकर पूर्वी क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में चित्रगुप्त नगर ये थाने को और मुसल्लपुर थाने के द्वारा ये प्रशंसनीय कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में रिकवरी की गई है और कुछ अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो कुल 67,000 से ज़्यादा एम्प्यूल इंजेक्शन नशे के प्रतिबंधित जो है वो बरामद हुए। साथ में 5,760 पीस कफ सिरप भी बरामद हुआ है। इस संदर्भ में अलग अलग कांड भी दर्ज किए गए हैं। आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहले चित्रगुप्त नगर से 19 अप्रैल को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध रूप से नशे के इंजेक्शन लेकर जा रहा है। सूचना का सत्यापन किया गया। सत्यापन करने के उपरांत उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया और बहादुरपुर आरओबी के नीचे जब उसे रोक कर उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन लिए गए बरामद हुए। उसका सत्यापन किया गया। सत्यापन करने पर यह पता चला कि यह वही व्यक्ति है जो इसके पहले पिछले साल दिसंबर में कंकड़बाग के थाने पे एक बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप इत्यादि बरामद हुआ था। उस मामले में एक हिसाब से मास्टरमाइंड था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम प्रयासरत थे। उसका नाम अर्नव कुमार था। अर्नव कुमार है, उम्र करीब 32 वर्ष और ये मेहंदीगंज का रहने वाला है। जब उससे और पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा एक कंकड़बाग स्थित एक गोदाम पे ले जाया गया जहां इसका अपना माल भारी मात्रा में रखा गया था। कुल 31,250 एम्प्यूल प्रतिबंधित इंजेक्शन अलग अलग ब्रांड के और 5,760 पीस विस्कोरेक्स और मैक्सीटॉक्स 2 ब्रांड है। एक हिमाचल प्रदेश में निर्मित है और दूसरा छत्तीसगढ़ में निर्मित है, वो ये कफ सिरप। इसके साथ ही स्नेक वेनम एंटी सीरम जो सरकारी आउटलेट में सप्लाई करने का होता है वो भी 35 पीस बरामद हुआ है। इसके पास से एक स्कूटी, 2 मोटरसाइकिल और एक कार भी जब्त किया गया है। और इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर को बुला के उनके सामने ही जब्ती बनाई गई है और उनके आवेदन पे ही चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 114-26 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है। इसी क्रम में आपको पता होगा कि इसके पहले करीब 1-1.5 हफ्ते पहले पूर्वी क्षेत्र पटना पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में इंजेक्शन और कफ सिरप बरामद किया गया था। इसमें एक बड़ा नाम निकल कर आया था मंटू कुमार की गिरफ्तारी भी की गई थी और हमें संदेह था कि इसकी और भी स्टॉक पटना में यथावत रहे। इसी संदर्भ में मुसल्लपुर थाने के द्वारा इनपुट डेवलप किया गया और एक व्यक्ति जिसका नाम छोटू कुमार है और यह भूतनाथ टंकी अगमकुआ का रहने वाला है। यह बकरी मंडी जो मुसल्लपुर में पड़ता है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि ये नशे का इंजेक्शन बेच रहे हैं। सूचना का सत्यापन के उपरांत उनको लोकेट किया गया तो उनके पास से कुल 2,000 एम्प्यूल प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए। फिर इनसे और पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये जो मंटू है, मंटू के ही स्टॉक से सामान ला कर बेचा करते थे। तो इन्होंने एक और गोदाम लोकेट कराया गोपालपुर के थाना क्षेत्र में। तो उक्त गोदाम से जब छापेमारी वहाँ पे की गई ड्रग इंस्पेक्टर के साथ तो वहाँ से कुल 34,000 एम्प्यूल प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए और 1,800 एम्प्यूल के एक अन्य एविल के इंजेक्शन भी बरामद हुए। तो कुल 35,800 इंजेक्शन यहाँ से बरामद हुए और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। मंटू कुमार जो है एक हिसाब से काफ़ी शातिर और काफ़ी ये इस पूरे सप्लाई चेन में ऊपर का व्यक्ति प्रतीत होता है। इसके पहले गोपालपुर थाना कांड संख्या 179-26 और चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 112-26 जो हाल फिलहाल में ही हुई है। इन दोनों ही कांडों में अभियुक्त है और इसे अभी हाल फिलहाल में ही पकड़कर माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया गया था, जिसके बाद ये भी जुडिशियल कस्टडी में जेल में है। इन सभी मामलों में और भी अभियुक्त हो सकते हैं जिनके बारे में अभी हम लगातार काम कर रहे हैं और हमें जहां भी रिकवरी होती है हम इस प्रयास में है कि इनका जो आपस में जैसा भी लिंकेज है वो लिंकेज निकल कर आए और इस मामले में लगातार जैसे आप देख रहे सफलता भी प्राप्त हो रही है। इस पूरे मामले में कुल कितनी गिरफ्तारी हुई है और कितने बरामदी हुई है सर? जी, इस पूरे मामले में दोनों मामले मिलाकर अभी 67,050 एम्प्यूल प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए हैं। साथ में 5,760 पीस कफ सिरप बरामद हुए। इनकी वैल्यू करीब 1.25 करोड़ के आसपास आंकी गई है। इंजेक्शन का कितना होगा? 1.25 करोड़ माना जाए। इंजेक्शन का
क्योंकि जो कफ सिरप है इसमें सिर्फ 5,760 पीस है, तो 1,20,00,000 के आसपास का कम से कम ये इंजेक्शन होता है। क्योंकि जैसा हमें पता चला है कि 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक बेचते हैं। अगर एवरेज हम 150 रुपये भी लगाए तो करीब 1,20,00,000 के आसपास तो बनता है। 1,20,00,000 का इंजेक्शन, बाकी कफ गिरफ्तारी कितने से? 2 गिरफ्तारी है। एक अर्नव कुमार की गिरफ्तारी है चित्रगुप्त नगर से, जो एक हिसाब से काफ़ी ऊंचे लेवल का है इस पूरे सप्लाई चेन में। जैसे कि मैंने बताया था कि कंकड़बाग में जो दिसंबर में कांड दर्ज हुआ था, जो भारी मात्रा में बरामदगी हुई थी, उसमें ये वांछित चल रहा था और हमें इनपुट था कि ये काफ़ी ऊंचे लेवल का है। और इसके ऊपर भी लोग हैं जिसके बारे में अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और मुसल्लपुर से जो एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है छोटू कुमार, तो कुल 2 गिरफ्तारियाँ हुई। मंटू को बड़ा माफिया माना जाए। जी बिल्कुल। जिस तरीके से उनके इनफैक्ट ये 3 व्यक्ति की हुई गिरफ्तारी। मुसल्लपुर वाले कांड में जो गोदाम के मालिक है विनोद प्रसाद, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है कि उन्हें स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि इस गोदाम में क्या रखा हुआ है और किस पर्पज़ से रखा हुआ था, इसलिए संदिग्ध मानते हुए उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो कुल 3 गिरफ्तारियाँ ये दोनों मामले मिला के हुई है। और जहाँ तक मंटू की बात है तो ये स्पष्ट है कि उनका जो भी अभी तक अवैध माल बोल सकते हैं, अवैध के बरामद हुआ, इनकी वैल्यू करोड़ों में है। तो ये काफ़ी ऊंचे लेवल के इस पूरे सप्लाई चेन में मंटू भी और अर्नव भी दोनों। कैश सिर्फ ये मुसल्लपुर वाले मामले में जो बकरी मंडी में ये बेच रहे थे, जिनके पास से 2,000 एम्पुल बरामद हुआ था, उनके पास से 2,100 रुपये कैश बरामद हुआ, जो संभवतः इंजेक्शन पे बेच कर ही बनाया गया था।